ले चलेंगे। रोजगार गारंटी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जनपद स्तर में सभी हमारे मुख्य विकास अधिकारीगण, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए अलग अलग कार्यों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के लगभग 40,000 ग्रामीण रोजगार सेवक पद पर सेवा दे रहे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आपके इस उत्साह के लिए मैं प्रदेश की राजधानी में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम्य विकास को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने में आप सब जिस उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं, वह उत्साह आज यहां पर इस सम्मेलन के माध्यम से भी आपका स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और सचमुच यह उत्साह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 1.5 वर्ष से अधिक का समय विश्व मानवता के लिए अत्यंत संकट का समय रहा है। अस्तित्व के लिए संघर्ष का समय रहा है। जीवन को भी और जीविका को भी बचाने की एक नई जद्दोजहद को आगे बढ़ाने का समय रहा है। और दुनिया के किसी भी राज्य की अपेक्षा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो देश के सबसे बड़े आबादी के राज्य के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण था। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि हमें प्रदेश के अंदर रह रहे निवासी कामगार और श्रमिकों की तो चिंता करनी ही थी, बल्कि 40 से 50 लाख उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों की भी चिंता करनी थी जो लोग इस महामारी के कारण उत्पन्न समस्या के कारण पलायन करके वापस अपने घरों को आने वाले थे। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को, जिन्होंने सफलतापूर्वक न केवल उनका समायोजन करने में योगदान दिया, और हम सबके सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि 40 से 50 लाख लोग जब आएंगे तो इनके लिए कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से इनके जीवन को हम बचाएंगे, कैसे इनकी जीविका को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। बहुत ही सहजता सरलता के साथ उन सबको अपने आप में समाहित करके उनके जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विभाग ने अपना योगदान दिया। वहीं साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जो देश के लिए और दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनी। ग्रामीण विकास विभाग ने 52 लाख से अधिक बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ने का कार्य किया। यानी आजीविका मिशन का मतलब केवल उनको हमने रिवॉल्विंग फंड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनको एक व्यवस्थित आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और आज इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की बहनें इस दिशा में कार्य करें, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि यह किसी भी अन्य राज्य के लिए एक मिसाल हो सकती है कि 52 लाख महिलाएं किसी आजीविका मिशन के साथ जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के सामने कार्य कर रही हों, यह बहुत अद्भुत रहा है। और यही नहीं,
कोरोना के उस दौर में हम लोगों ने वह दिन भी देखा था। लोगों के सामने जब थोड़ी भी आर्थिक संकट आता था और केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जब भी पैसा उनके अकाउंट में भेजा जाता था तो वे बैंकों की तरफ दौड़ पड़ते थे। ये डीबीटी की व्यवस्था तो इसलिए दी गई थी कि हम उनकी इस समस्या का समाधान कर सकें जो उन्हें इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से उन्हें जोड़ सकें। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हुई थी कि किसी के खाते में 500 रुपए दिए, किसी के खाते में 1000 रुपया दिया, किसी के खाते में 2000 रुपए गए और अगले दिन वह अपनी पासबुक लेकर के सीधे बैंक पहुंच जाते थे। उस समय विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की, वह थी वीसी सखी की। और वीसी सखी की व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश की लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों के लिए हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती होगी